रतन टाटा ने लगाया हाथ, बदल गए एयर इंडिया के हालात, 2 घंटे में कर दी दुनिया की सबसे बड़ी डील। टाटा के 500 प्लेन खरीदने की महाडील। असली कहानी दिलचस्प, नतमस्तक हुए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। टाटा की वजह से अमेरिका में 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत का सीना गर्व से हो गया चौड़ा। कहते कुछ लोग धरती पर ऐसे होते हैं जो मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाता है। आज दुनिया भर के देश रतन टाटा से मिलना चाहते हैं। दुनिया भर में जो विमान हवा में उड़ते हैं उनमें 2 कंपनियों के विमान सबसे ज्यादा हैं, फ्रांस की एयरबस और अमेरिका की बोइंग विमान। दोनों कंपनियों के साथ सिर्फ कुछ घंटों में ही एक महाडील हो गई। उसकी 16 आने सच कहानी क्या है, हम विस्तार से सुनाते हैं। अगर आपको देश और रतन टाटा से प्रेम है तो ये स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। भारत का कोई प्रधानमंत्री एयर इंडिया को कभी फायदे में नहीं ला पाया। यहाँ तक कि कंपनी बंद होने वाली थी। 2006 के बाद कोई विमान नहीं खरीदा गया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और कंपनी टाटा के हवाले कर बड़ा कदम उठाया। यहाँ से शुरू होती है मिट्टी के सोना बनने की कहानी। 27 जनवरी 2022 को डील हुई। सिर्फ 400 दिन के भीतर टाटा ग्रुप ने 470 विमानों की डील कर सबको हैरानी में डाल दिया। अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस कंपनी के साथ करीब 80 अरब डॉलर की डील हुई। ताइवान के साथ चिप बनाने की डील भारत ने की है, पर टाटा की डील उससे 5 गुना बड़ी है। यूरोप की कंपनी एयरबस के विमान भारत में ज्यादातर चलते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिकी बोइंग। टाटा ग्रुप ने एयरबस को 250 और बोइंग को 220 नए क्राफ्ट की सप्लाई का ऑर्डर दिया है। अभी तक भारत में कुल 478 फ्रांस के एयरबस विमान है, जबकि अमेरिकी बोइंग के 135 विमान है। अब समझना होगा इस डील के बाद क्या बदल जाएगा, भारत को कितना फायदा होगा और भारत कुछ सालों बाद आखिर कहां होगा। रतन टाटा ने जीवन भर की पूंजी दांव पर लगाई है, उससे आम इंसान को क्या मिलने वाला है, हम समझाते हैं। साल 2005 में एयर इंडिया ने 111 विमान खरीदे थे, पर वो फैसला गलत साबित हुआ। कंपनी को भयानक घाटा हुआ और कुछ सालों में कंपनी 12,000 करोड़ के घाटे में चली गई। मनमोहन सिंह की सरकार जब गई तब एयर इंडिया पर 14,500 करोड़ का घाटा था। इसलिए मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले एयर इंडिया के लिए टाटा को चुना और वहां से कहानी बदल गई। इधर मोदी सरकार धड़ाधड़ एयरपोर्ट बनवा रही है, उधर 500 विमान की डील का कनेक्शन क्या हो सकता है। जिस वक्त देश ट्रेनों को बढ़ाने की मांग कर रहा था, उस वक्त मोदी हवाई सफर के सपने को हकीकत कर रहे थे। डील होने से पहले मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। रतन टाटा ने डील पर अपनी मुहर लगाई। अब आप कल्पना कीजिए, भारत में सिर्फ 4% लोग ही विमान में सफर करते हैं, पर यह संख्या अभी बढ़ने वाली है। जैसे आपके जिले के आसपास जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये उसी कहानी का एक सपना है। यहाँ एयर इंडिया को बचाने के लिए मोदी का फैसला मायने रखता है, क्योंकि ना वो टाटा को देते ना आज ये तस्वीर होती। यहाँ दिलचस्प किस्सा ये है कि रतन टाटा हमेशा घाटे में रहने वाली कंपनी को प्रॉफिट में लाकर दिखाते हैं। साल 2017 की बात है, मोदी सरकार ने फैसला किया एयर इंडिया को बेचेंगे। सरकार तब 76% शेयर बेच रही थी, कोई खरीदार सामने नहीं है, एयर इंडिया बिकी ही नहीं। तब जनवरी 2021 में 100% शेयर को बेचने का फैसला हुआ। अडानी और टाटा ने बोली लगाई। साल 2008 में दुनिया में एक भयानक मंदी आई। उस मंदी की चपेट में रतन टाटा का अपमान करने वाली कंपनी फोर्ड भी आ गई। जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद दिया। कहा जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा था कि आप इन्हें खरीद कर हम पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। इसके बाद टाटा ने JLR की बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। यहाँ डील बेशक रतन टाटा की है, पर भारत को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। फ्रांस ने पाकिस्तान को पहले ही कहा था, हम आपको राफेल नहीं दे सकते। इस वक्त दुनिया में ताकतें टकरा रही हैं। ऐसे में अमेरिका को पता है, अगर चीन से बचना है तो भारत और रतन टाटा जैसे महान लोगों का सहारा लेते रहना होगा। यहाँ भारत की कूटनीति, राजनीति और विदेश नीति की एक बड़ी जीत है। हम गर्व से कहते हैं, हमारे यहाँ 100 रतन टाटा पैदा हो जाए तो हम सच में विश्व गुरु बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।